बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। अनमोल सत्संग प्रेमी सज्जनों, जरा ये बताओ, शुभ अशुभ कर्म करने से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शुभ और अशुभ कर्म से भी ऊपर है निष्काम कर्म। एक महात्मा जी ने स्वर्ग और नरक में दोनों में आग लगा दी। लोग भूलों में पड़े रहते हैं। एक दिन सिबली नाम के संत थे और एक दिन एक लंबी सी जलती हुई लकड़ी दौड़े चले जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? फकीर साहब ने कहा, यानी उन्हीं महात्मा जी ने कि मैं जन्नत में आग लगाने जा रहा हूँ। जन्नत स्वर्ग को कहते हैं। जिस जन्नत की चाहत में लोग परमात्मा की भक्ति को भूल जाते हैं, वे जन्नत की ऐश के लालच में लज्जित होकर यानी शर्मिंदा होकर चोर दरवाज़ा तलाश करते हैं। चोर दरवाज़ा का मतलब है उल्टे सीधे कर्म करके पुण्य करेंगे, हवन करेंगे, भंडारे के बहाने लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया और कुछ दान में लगा दिया और बाद बाकी घर लेकर भाग गए और मालिक के असली कर्तव्य को भूल जाते हैं। जो मालिक को प्राप्त करने का सच्चा रास्ता है, सत्संग करना, सेवा करना, भजन बंदगी करना, इसे तो भूल जाते हैं। इस मार्ग को छोड़कर स्वच्छंद आचरण करने लगते हैं, यानी पब्लिक को धोखा देते हैं, दिखावा करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सच्चे परमार्थ को भूलकर मान बढ़ाई में फंस जाते हैं। कर्म तो भक्ति का किया नहीं और अपनी महिमा गाते हैं। सच्ची बंदगी तो असली परमात्मा की करनी है, जिसमें दुनिया की कोई चाहत ना हो, यानी कोई इच्छा ना हो। इसमें खुदी को मिटाकर खुदा को पाता है। कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तू मर्तबा जाए, गर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुल जाल हो जाएगी। जैसे दाने को मिट्टी में डाला जाता है, वह गलता है, सड़ता है, फिर अंकुरित होता है। ऐसे ही भक्ति में अपने आप को मिटाया जाता है, यानी किसी भी चीज़ का लगाव ना हो। जब तीनों गुण सम हो जाएंगे, तब मालिक को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा का सिंहासन उसी को प्राप्त होगा जो तीन गुणों से ऊपर हो जाएगा। भक्ति करने के आशिक बहुत हैं। भक्ति करने का मन सबका करता है, लेकिन अपने आप को कौन मिटाएगा? भक्ति कहती है कि मुश्किल है मेरे ढिंग आना। लोग भक्ति करने के लिए चलते हैं और रास्ते में ही रुक जाते हैं और चक्कर खा खा कर गिर रहे हैं। पहरेदार बांध लें जिनको, हाथ में शमशीर, हाथ में शमशेर, यानी वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। शमशेर का मतलब है उसके कर्म उसको बांध लेते हैं। यह जीव कर्मों में बंधा हुआ है, इसलिए उस सिंहासन तक पहुंच नहीं पाता।
सबसे आगे तोय मिलेगो, एक तमोगुण खन पहलो, यानी पहला गुण तमोगुण है। बातें आगे तोय मिलेगो, तोय रजोगुण खन दूजो, बातें आगे तोय मिलेगो, तोय सतोगुण खन तीजो। अपनी रंगत में तीनों ही रहें लवलेस मस्त, यानी तमोगुण में अहंकार है जो आकाश तत्व का गुण है। रजोगुण में मेरे पास नौकरी है, राजा का पद है और क्षेत्र का सबसे बड़ा राजा हूँ, मान बढ़ाई में फंसा रहता है। लेकिन सतोगुण से भक्ति स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें भी अभिमान आ जाता है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन तीनों गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक मालिक के अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीवन मोक्ष होए प्राणी तेरी, सहज ही विपदा कट जाएगी। तीनों के कर्म बराबर, तीनों के कर्म बराबर, रोक टोक सब अट जाएगी। आवागमन मिटेगो दामोदर, मिलेगो तेज में तेज, यानी तीनों गुणों को सम करने पर जैसे पानी में दूध मिलाकर एक ऐसे ही आत्मा का परमात्मा में मिल जाता है, जो अपने आप को शून्य कर लेगा। शून्य का मतलब है जो 9 द्वारों को बंद करके 10वें पर पहुँचेगा, उसी को शून्य कहते हैं। अब समाधि में कौन शून्य होगा, उसी को परमात्मा का सिंहासन मिलेगा। तो पहले शिवली फकीर ने स्वर्ग में आग लगाई और फिर एक दिन जलती हुई लंबी लकड़ी लेकर उठाकर दौड़े चले जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि फकीर साहब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, दोज़ख यानी नरक में आग लगाने जा रहा हूँ। कुछ लोग खुदा की भक्ति के बजाय दुनिया के भूत प्रेतों में लगाव रखते हैं। यही नरक का रास्ता है। सच्ची बंदगी तो वह है जिसमें नरक की भी चिंता ना हो, केवल उस मालिक से ऐसी मोहब्बत हो जिसमें रात दिन मस्त होकर उसी परमात्मा का गुणगान करता रहे। कहते हैं तीर्थ व्रत दान करे, मन में करे गुमान, नानक जो निष्फल जाएगो ताको करे बखान। बहुत से लोग दान पुण्य करके ताने मारते हैं, ये भंडारा मैंने किया, ये पुण्य मैंने किया, फिर भी लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, जबकि मालिक की भक्ति में चाह नहीं है स्वर्ग की। नरकन को डर नाए, यही चिंता मेरे सतगुर, तेरे ही गुण गाएं। लोग स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़कर लोग अनेक देवी देवताओं भूत प्रेतों की सेवा में लग जाते हैं, जिसको संतों ने नेकृष्ट पूजा कहा है। यह बेकार की पूजा है, पाप पुण्य दोनों कर नासा, जो तू चाहे मोक्ष की आशा। हे भगवान, मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए ना ही नरक चाहिए। अब तो तू ही जाने तू कहाँ ले जाएगा। सब कुछ मालिक के ऊपर छोड़ दे, वह निष्काम कर्म कहलाता है, यानी फल की इच्छा से रहित, जिसमें फल की इच्छा नहीं की जाती। जीव शुभ और अशुभ कर्मों में बंधा हुआ है। जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की हो, दोनों में बंधा हुआ है। पाप किया तो लोहे की जंजीर में बंध गया, पुण्य किया तो सोने की जंजीर में बंध गया। पुण्य का मतलब मैंने दान किया है, पुण्य किया,
मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। मैंने सभी गांव वालों को, क्षेत्र वालों को खिलाया है और उस पुण्य का फिर कोई लाभ नहीं रहता। यह पाप और पुण्य की जंजीरों में बंधना है, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर है निष्काम कर्म। महापुरुष सदैव निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं, यानी कोई भी कर्म करो तो मालिक जाने, मालिक की इच्छा से हुआ। जैसे मैं अपने नाम को भी निष्काम कर्म में बदल सकती हूँ। जैसे मेरे से कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, यदि मैं ऐसा बोलूँ मेरा नाम तो कुछ नहीं है, नाम तो परमात्मा का है, लेकिन कहने के लिए ज्योति सिंह कहते हैं, कहा है चाहा गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह, यानी वह राजाओं का राजा होता है। यानी जीवन में निष्काम कर्म करना चाहिए, अपने कुल मालिक परमात्मा से सच्चा प्रेम करना चाहिए, उसकी भक्ति में मन लगाना चाहिए। भक्ति भी वह निष्काम हो। अगर निष्काम भक्ति की जाए और सच्चा प्रेम हो, सांसारिक प्रेम ना हो, तो भक्ति शीघ्र ही यानी जल्दी परमात्मा से मिला देती है। शेष कर्म तो दुनिया में उलझाने वाले हैं, जिसमें दुनिया का प्रपंच है। इसलिए भजन भक्ति करो। भजन तथा भक्ति दोनों में अंतर है। भजन दूध है, भक्ति सार घी है, यानी दूध में ही घी छुपा हुआ है। इसलिए निष्काम कर्म करें। निष्कामी कोमल दशा, चरण कमल विश्वास, तीरथ आशा कर रहे कब आवे गुरु महाराज। स्वरूपानंद सतगुर के आरत आस तीरथ करें सारे, वो ब्रह्मानंद धाम अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। जो निष्काम कर्म करेगा वो नगली निवासी के धाम को देख पाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।